बच्चों, ये है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और ये हम बताने जा रहे हैं आपको मानचित्र वाला प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, छोटी सी वीडियो को, तो आपके पेपर में 5 अंक यहाँ से पक्के हो जाते हैं। और ये बताने का एक ऐसा तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप इसको देख लेते हो तो कम समय में ही 5 नंबर की पूरी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपको किन प्रश्नों को देखना है, हम यहाँ पे उन प्रश्नों को लिखने जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को सिर्फ आप तैयार कर लें और आपके 5 अंक आराम से पेपर में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, या यही क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। अब आपको भारत के मानचित्र में कलकत्ता पता होना चाहिए। ये आपका भारत का मानचित्र है। ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे कलकत्ता है। अब आपने दिमाग में फीड कर लेंगे कि ये भारत का मानचित्र इस तरह होता है और यहाँ पे हम कलकत्ता शो करेंगे और यहाँ पे ऐसे लिख के, ये कलकत्ता है आपका, यहाँ पे कलकत्ता लिख दिया जाएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह स्थान बताइए जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि वो स्थान है नागपुर। और अगर ये पूछा जाए कि वो स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ, यानी असहयोग आंदोलन का स्टार्टिंग, तब भी आपका आंसर होगा नागपुर। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नागपुर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये इंडिया का नक्शा है, इसमें यहाँ पे ये देखिए नागपुर है। यहाँ पे पॉइंट रख के ऐसे ये लाइन लाएंगे और यहाँ पे ये देखिए नागपुर, इस तरह आप लिख देंगे। इतना काम कर देंगे, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप याद कर लेंगे मद्रास में हुआ था 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन। अब इस नक्शे में मद्रास आपको ध्यान रखना है, ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये मद्रास होता है। इस पॉइंट को रख के ऐसे लाएंगे और इस तरह यहाँ पे मद्रास लिख देंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, या अगर इस तरह भी पूछा जाए कि वह स्थान जहाँ 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया कि हमें पूरा देश चाहिए, इस चीज़ का प्रस्ताव 1929 में कहाँ पारित हुआ, तो दोनों का आंसर सेम है, लाहौर। ठीक है। और बच्चों, आजकल लाहौर जो है कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो लाहौर दिखाएंगे। ये इंडिया का आपका नक्शा है। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इस जगह पर ये आपका लाहौर है। यहाँ से पॉइंट रख देंगे, ऐसे निशान लगा के यहाँ पे इस तरह लाहौर लिख देंगे। ये लाहौर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वह स्थान बताइए जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो आपका जवाब होगा मुंबई। अपने चित्र में आप किसको अंकित करेंगे, मुंबई को। तो मुंबई जो आपका पड़ता है, यहाँ पे चित्र में देखिएगा, आपके चित्र में यहाँ पे मुंबई पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करके इसको आप लिख देंगे मुंबई। याद करने का तरीका होगा, देखिए ये एक लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपका मुंबई पड़ता है। याद करने के लिए माइंड में कुछ ना कुछ लॉजिक सेट की जाती है। तो आप ये याद रखना कि ये नक्शा है इंडिया का पूरा, और देखिए यहाँ से ऊपर एक लाइन ऐसे करके ये जा रही है, एक ये जा रही है। मुंबई दिखाना हो, इसके थोड़ा ऊपर चले जाइए, इससे हल्का नीचे आ जाइए, यहाँ पे ऐसे मुंबई दिखा दीजिए और ऐसे लिख दीजिए मुंबई। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, या अगर ये क्वेश्चन हो कि वो स्थान जहाँ आनंद भवन है, तो उस जगह का नाम है प्रयागराज। लेकिन ये प्रयागराज पहले नहीं था। पहले इस स्थान को जाना जाता था जहाँ पे चंद्रशेखर जी शहीद हुए,
इलाहाबाद के नाम से। ठीक है, आनंद भवन भी कहाँ था? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का ही नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है। तो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज आप कहाँ दिखाएंगे? ये इंडिया का नक्शा है भारत का, यहाँ पे आप इलाहाबाद दिखाएंगे। ये आपका इलाहाबाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो जो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था ये आपका हुआ था चंपारण में। और चंपारण कहाँ पड़ता है, किस प्रदेश में? बिहार में। वहाँ पे किसानों ने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी ने अपना पहला कार्यक्षेत्र बिहार के चंपारण से ही शुरू किया था। तो चंपारण आपका नक्शे में, चित्र में यहाँ पे पड़ता है, ये आपका चंपारण है। ठीक है बच्चों, जिस तरह हम जिस जगह पे भर रहे हैं आप उसी जगह को अपने माइंड में फिट रखना है और तैयार कर लेना है। और जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस वीडियो में, ये मात्र 10 मिनट की वीडियो में जितना हम बता रहे हैं, इसके बाहर से आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। आप यकीन रखिए, 100% यकीन रखिए। सिर्फ इतने पॉइंट तैयार कर लेते हैं, ये 5 अंक आपके चित्र वाले कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। और ये किस प्रदेश में है? सॉरी, अहमदाबाद। और ये किस प्रदेश में है? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अहमदाबाद दिखाएंगे इस जगह पे। ये ऐसा करके देखिए, एरो करके, ये अहमदाबाद लिख दिया गया है और ब्रैकेट में गुजरात, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात प्रदेश में आता है। यहाँ पे अहमदाबाद पड़ता है आपका भारत के नक्शे में। अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग कांड आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी फेमस है, ये अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर किस प्रदेश में पड़ता है? पंजाब में। जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आर्डर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे अमृतसर है लिखा हुआ है और ये पंजाब प्रदेश में पड़ता है। ये असहयोग आंदोलन ये कहाँ हुआ था? आपको जगह याद रखना है, चौरी चौरा। और ये कहाँ पड़ता है? अपने यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये देखिए यहाँ पे ये चौरी चौरा है। ठीक है, ये जगह ये देखिए लिखा हुआ है सामने, चौरी चौरा, और ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये आपका हुआ था दांडी, गुजरात में। यहाँ पे ये देखिए है, ये आपका दांडी है और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस पॉइंट को आपको दिखाना होगा। अगर आपसे पूछा जाए वह स्थान बताइए जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई, तो आपका आंसर होगा गोरखपुर। ठीक है, ये अपने उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। और गोरखपुर आप कहाँ दिखाएंगे? ये देखिए, ये यहाँ पे दिखाएंगे आप। ये देखिए ऐसे एरो बना हुआ है, ये यहाँ पे ये गोरखपुर है। ये चौरी चौरा लिख दिया घटना, और ब्रैकेट में ये कहाँ है? गोरखपुर में। और ये अपने उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए वह घटना जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया, तो वो घटना थी, आपको मालूम होना चाहिए, चौरी चौरा। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? गोरखपुर में, जो कि यूपी में पड़ता है। इसी पॉइंट को दिखा दोगे अगर ये पूछा जाता है। तो हम आपको 100% यकीन दिलाते हैं कि ये जितने हमने क्वेश्चन बताए इस आज की वीडियो में, जो कि मात्र मुश्किल से है 10 मिनट की। ठीक है, तो अगर आप इसके क्वेश्चन देख लेते हैं तो जो आपका मानचित्र में 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन मानचित्र से संबंधित होगा 5 अंक का भरने वाला, उसमें कोई भी क्वेश्चन जो भी आएगा वो सिर्फ इसी में से होगा जितने क्वेश्चन हमने आज आपको बता दिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो
5 नंबर कंप्लीट करना है तो वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एग्ज़ाम के बाद और एग्ज़ाम में सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।